हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल मिडी बनाना बताऊंगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत सिंपल डिज़ाइन वाली मिडी बनाना बताऊंगी। तो अगर आपको डिज़ाइनर मिडी बनाना सीखना है या फिर कोई और डिज़ाइन बनाना सीखना है तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी मिडी की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो भी मीडिया बनाना आपको सीखना हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको इस फैब्रिक से मिडी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है ये 2 मीटर का फैब्रिक और इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 मीटर और लेंथ में हमने ये लिया है 2 मीटर और इसी के साथ मैंने लिया है ये अस्तर 2 मीटर का। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करना सिखाऊंगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, लेकिन एंड तक मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको अच्छे से एक सिंपल मिडी बनाना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक और इसके साथ मैंने 2 मीटर का अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अस्तर में निशान लगा लेते हैं। तो अभी मैंने अस्तर को यहाँ पे इस तरह से ओपन करके रख लिया है। ये अस्तर के कपड़े की विड्थ है यानी कि अर्ज है और ये लेंथ है यानी कि 2 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है एक बार लेंथ वाइज। तो अभी मैंने इसे लेंथ वाइज एक फोल्ड कर दिया है। अब एक फोल्ड हम और कर लेंगे इसे लेंथ वाइज ही। तो अभी मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है। 2 फोल्डेड साइड है और 2 ओपन साइड है। यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा खराब था तो मैंने कट करके अलग कर दिया है। सबसे पहले ऊपर से आधे इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है मार्जिन के लिए। अब इस लाइन से नीचे को हमें अपने बॉर्डर्स पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉर्डर्स पार्ट की जो लेंथ है, जो रेडी लेंथ है, वो है 13.5 इंच और आधे इंच का मैं इसमें मार्जिन लूंगी, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। तो इसलिए मैं एक निशान यहाँ पे 13.5 इंच पे लगा रही हूँ और एक निशान 14 इंच पे लगा रही हूँ। इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं और जो हमारा बॉडीज वाला पार्ट है इसमें हम अलग से फिर मार्किंग करेंगे। और अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम अपने बॉर्डर्स पार्ट में लगाएंगे, जो कि बॉटम पार्ट होगा, तो उसमें हम लगाएंगे। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को हमें यहाँ पे शोल्डर यानी कि कंधे के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 13 इंच, तो यहाँ पे मैं 13 का आधा करूँगी तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और अब यहाँ से भी हम मेजर कर लेंगे और 6.5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। और अब इस निशान से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए भी मैं 6.5 इंच पे ही एक निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी 6.5 इंच तक। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग चाहिए तो आप ½ इंच प्लस ऐड भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फिटेड ही चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी चेस्ट का 1/4 करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच और 34 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। अगर आपको डार्ट नहीं डालनी है तो अगर आपको डार्ट डालनी है 1 इंच की तो आप कमर में 1 इंच प्लस कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच और 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच और 7 इंच में मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस कर लूंगी, क्योंकि 1 इंच के हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे इस तरह से। और अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। अब हमें यहाँ से आगे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप 1 या 1.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं।
मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और सेम इसी तरह से हम कमर में भी 1.25 इंच का ही मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ कमर में जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ आधा इंच जो हमने मार्जिन का लिया है इस मार्जिन को छोड़ते हुए हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने कमर में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इस लाइन के दोनों साइड में हमें आधा आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इन निशानों को भी यहाँ पे मिला लेना है। अब जो ये मार्जिन वाली लाइन है इस लाइन में हमें इसे स्ट्रेट नीचे को इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी 1 इंच की इस तरह से एक डार्ट आ जाएगी और जो हमने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा यहाँ पे इस तरह से डार्ट आके कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ मेरे मेजरमेंट में है 2.75 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से 2.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो आर्म होल वाली लाइन है इस पॉइंट से नीचे को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिला लेना है इस तरह से। और जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इसे कट करना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमने कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल शेप देंगे। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल का शेप। और फ्रंट आर्म होल के लिए हमारी जो आर्म होल वाली लाइन है इस लाइन को हमें सबसे पहले मेजर कर लेना है। तो ये है हमारे मेजरमेंट में 6.5 इंच और 6.5 का हम आधा करेंगे इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके। तो यहाँ पे हमें इसका आधा मिल जाएगा 3.25 इंच। तो इस तरह से यहाँ ऊपर से 3.25 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, ये देखिए, और इस निशान से अंदर को 1/2 इंच ऐसे करके जाना है और यहाँ से इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया और ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया। इसमें हम नेक अभी कट नहीं कर रहे हैं, नेक हम बाद में ही कट करेंगे। तो हमारे बॉडीज पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब हम इसमें फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो इससे पहले हमें इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से मिलाते हुए रखना है और जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है इसे भी हम कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट का आर्म होल भी हमारा इसमें कट हो गया है और अभी हमने इसमें नेक की मार्किंग नहीं करी है, नेक हम बाद में कट करेंगे। अब सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी बॉडीज पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। ये विड्थ है कपड़े की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस कपड़े की जो विड्थ है वो है 1.5 मीटर और विड्थ वाइज मैंने इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि कपड़े की लंबाई है 2 मीटर। और अब मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से विड्थ वाइज एक फोल्ड करके रखा हुआ है और एक फोल्ड हम और कर लेंगे कपड़े को विड्थ वाइज ही। और ये हमें यहाँ तक पूरा फोल्ड नहीं करना है। अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारा फ्रंट और बैक हमने कट कर लिया है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे तो हमारा जो साइड वाला फैब्रिक है ये हमारा बहुत वेस्ट होगा। तो इसे हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए। तो इसे हमें इस तरह से तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना फोल्ड कर दिया है और जो हमारा साइड से कपड़ा है ये हमारा फोल्डेड में बचेगा क्योंकि यहाँ से कपड़ा फोल्ड है। और अब हम चेक कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए और ये कितना आ रहा है। तो अभी भी ये 1 इंच लगभग एक्स्ट्रा है तो इसे मैं थोड़ा सा कम कर लूंगी। और अब हमें इसके ऊपर अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए देखना है
तो ये हमारा लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, सेल्वेज वाले पार्ट को छोड़ते हुए सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसे हम इतना ही रहने देंगे। तो इसके ऊपर अभी हमें पहले बैक पार्ट को रखना है। इस तरह से रखते हुए इसे हमें ट्रेस कर लेना है। इसे हमें कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक में भी हमारा जो बॉर्डर्स पार्ट है वो कट हो गया है। तो सबसे पहले इसमें से हमें अपने बैक पार्ट को निकाल लेना है। उसके बाद हम इसमें फ्रंट के आर्म होल को डीप करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। इसके ऊपर हमें रखना है ये फ्रंट वाला पार्ट, और फ्रंट का आर्म होल जो हमें डीप करना है वो हम मेन फैब्रिक में भी कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, मेन फैब्रिक में भी और अस्तर में भी। तो अब हम इसका यहाँ पे नेक बना लेते हैं। ये हमारा सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ फ्रंट वाला। तो फ्रंट में हम वी शेप बनाएंगे। तो नेक विड्थ मैंने ऑलरेडी निशान लगाई हुई है 2.75 इंच। अब यहाँ से फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए हमें निशान लगाना है। तो डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी आपको अपनी लेनी है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और इस निशान से अंदर को भी हमें एक निशान लगा लेना है 2.75 इंच पे ही, और इसे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से जॉइन भी कर लेना है, और इसे हम नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे वी शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे वी शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हल्का राउंड में वी शेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट नेक का निशान लगा दिया है। अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। नेक विड्थ है 2.75 इंच, और बैक नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच। तो इस तरह से 4.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और अब इस निशान से अंदर को भी हम 2.75 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे, और इसे हमें नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिला लेना है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये राउंड शेप हो गया। इसको हम मेन फैब्रिक में रखते हुए सिलेंगे। तो बॉडीज पार्ट की हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से रखा हुआ है। देखिए, एक फोल्ड करके विड्थ वाइज, यानी कि जो कपड़े का अर्ज है, अर्ज वाली साइड को ही मैंने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। और अब हम इसे एक फोल्ड और कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टेबल है थोड़ा सा कम चौड़ी है। तो इस तरह से हम एक फोल्ड और कर देंगे। तो ये हमारा अभी 4 फोल्ड में हो जाएगा। अगर आपके पास चौड़ी टेबल है तो आप इसे 2 फोल्ड में रख के या फिर सिंगल भी रख के कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टेबल थोड़ा कम चौड़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 फोल्ड में रख के इसे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो मेरे मेजरमेंट में मिडी की जो फुल लेंथ है वो है 34.5 इंच, और 34.5 में से हम 13.5 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडीज पार्ट की लेंथ है वो है 13.5 इंच, जो कि रेडी नाप है। तो हम 13.5 इंच माइनस करेंगे 34.5 इंच में से, तो आएगा 21 इंच, और 21 में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा 1 इंच नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा, और आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो आएगा 22.5 इंच। तो यहाँ पे हम अपने मिडी की जो बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे वो लेंगे 22.5 इंच। यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तो इसे हम इस तरह से स्ट्रेट करके कट कर लेंगे। तो अब हमें इसकी लेंथ यहाँ से नीचे को मेजर कर लेनी है 22.5 इंच। इस तरह से हम 22.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 22.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पे ऊपर से जो इसकी कपड़े की चौड़ाई है, यहाँ पे हम इसमें पूरे में गैदर्स देंगे।
इस कपड़े का जो अर्ज है वो है 1.5 मीटर। तो अगर आपको इसकी जो चुन्नट है वो थोड़ा सा कम चाहिए तो आप यहाँ साइड से कपड़ा निकाल भी सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक पीस कट होके आ गया है और ये हमारा सिर्फ फ्रंट का पीस है। अब हम इसमें से एक पीस और निकाल लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो 22.5 इंच का ही हम एक पीस और निकालेंगे सेम इसी तरह का। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम स्लीव निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए ये लेंथ है कपड़े की, यानी कि ये हमारा जो बॉटम पार्ट है उसकी लेंथ है और ये विड्थ है। यहाँ पे हम इसमें कपड़े की विड्थ वाली साइड को इसमें हम यहाँ पे पूरे में इसमें गैदर्स देंगे। तो वो किस तरह से देंगे वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब हमें यहाँ पे मिडी के बॉटम पार्ट के लिए अस्तर भी कट कर लेना है। अस्तर के बॉटम पार्ट की जो फुल लेंथ है वो मैं 20 इंच रख रही हूँ क्योंकि कपड़ा हमारे पास इतना ही है। तो 20 इंच हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा और 20 इंच हमारा बैक पार्ट के लिए हो जाएगा। हम इसमें गैदर्स देंगे, ये चौड़ाई वाली साइड है कपड़े की। तो यहाँ से हम यहाँ ऊपर से हमें नीचे को 20 इंच पे एक निशान लगाना है पूरे में। ये लेंथ हो गई इसकी और ये इसकी विड्थ हो गई। एक पीस हमारा ये है जो कि हमारा बैक पार्ट के लिए है। अब तो अभी हमारे फ्रंट और बैक के बॉटम पार्ट भी कट हो गए हैं। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। 2 ओपन साइड है यहाँ पे और यहाँ से 2 फोल्डेड साइड है और ये मैंने कपड़ा उतना ही फोल्ड करा है जितना मुझे चाहिए और यहाँ से इसमें चारों साइड फोल्डेड है। स्लीव में मुझे यहाँ शोल्डर में भी गैदर्स चाहिए और यहाँ बॉटम पार्ट में भी गैदर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि 4 इंच तक मुझे यहाँ पे इस तरह से 4 इंच तक मुझे यहाँ पे गैदर्स चाहिए और स्लीव्स के बॉटम पार्ट में मुझे यहाँ पे 4 इंच तक ही इस तरह से गैदर्स चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं 4 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब मेरे जो स्लीव्स के निशान लगेंगे वो इस निशान से आगे को लगेंगे और यहाँ बॉटम पार्ट में भी इस निशान से आगे को ही मैं स्लीव्स का जो निशान लगाऊंगी वो इस निशान से आगे ही लगाऊंगी। अब इस निशान से आगे को हमें यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान से नीचे को हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3 इंच तक। और अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला लेना है और अब इस निशान से आगे को हमें अपने स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स का बॉटम पार्ट है 10 इंच और 10 का मैं आधा करूँगी तो आएगा 5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स की लेंथ बताना भूल गई थी तो आपको मैं स्लीव्स की लेंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे स्लीव्स की जो फुल लेंथ है वो है 21 इंच और 21 में से मैं 4 इंच माइनस करूँगी तो आएगा 17 इंच और 17 में मैंने 1 इंच प्लस किया है क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ ऊपर से सिलाई में जाएगा तो आएगा 18 इंच। मैं यहाँ पे नीचे से कफ लगाऊंगी तो वो हम बाद में कट करेंगे। और स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे भी 18 इंच ली हुई है। तो अब हमें यहाँ पे बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन को हम सबसे पहले मेजर कर लेंगे। तो ये आ रही है 8 इंच और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे हमें यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप देंगे। और अब यहाँ से ही हमें इस तरह से फ्रंट आर्म होल का भी शेप देना है। अब इस निशान से आगे को हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब हम इस वाले पॉइंट को यहाँ इससे मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और अब हम यहाँ पे जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे हम छोटा सा इस तरह से रखते हुए कपड़े को कट लगा लेंगे। हम यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में जो हमने 4 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए इसमें एक छोटा सा कट लगा लेंगे। पार्ट में भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही इतने पार्ट में ही हमें इसमें गैदर्स देनी है। हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे कट कर दिया है
और अब फ्रंट वाला आर्म होल कट करने के लिए हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे और बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे। और यहाँ पे जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है इसे हमें कट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग हमारी यहाँ पे हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बॉर्डर्स पार्ट का नेक स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखा है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये कपड़े की सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे जो मैंने नेक का निशान लगाया था ये सेम निशान मैंने दूसरी साइड भी ट्रेस कर लिया है। देखिए इस तरह से रखते हुए पूरे नेक में हमें नेक की शेप में ही सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कपड़े की जो राइट साइड है यानी कि जो ये कपड़े की सीधी वाली साइड है इसके ऊपर हमें अपने अस्तर को रखना है और नेक की शेप में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक की शेप में ही पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का लगभग मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो पूरे राउंड में हम इस तरह से पूरे में कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे नेक में कट लगा दिए हैं और सेम इसी तरह से हमने बैक नेक भी बना दिया है। देखिए ये देखिए बैक नेक में भी मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा के इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हम इसमें से अस्तर को रॉन्ग साइड को इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से टर्न हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से हम फ्रंट वाले नेक को भी हमें इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है और इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करने के बाद इसे हमें अच्छे से इसमें आयरन कर लेनी है। और यहाँ पे जो हमने इसमें डार्ट का निशान लगाया है सेम इसी तरह से हम डार्ट का जो निशान है वो दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में वेस्ट में जो 2 डार्ट देनी है ये भी देंगे। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस करके इसे राइट साइड को टर्न करके रख लिया है और यहाँ पे जो हमारे डार्ट है ये भी मैंने यहाँ पे दोनों साइड से ट्रेस कर दिए हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसे रॉन्ग साइड को टर्न करके रख लिया देखिए और इसमें हमने दोनों साइड से डार्ट के निशान भी लगा दिए हैं। अब हम इसमें डार्ट्स डालेंगे और यहाँ पे जो साइड से और यहाँ पे जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है इसे हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। पहले इसमें हम डार्ट डाल लेते हैं। तो अब डार्ट की जो ये बीच वाली लाइन है इस लाइन को इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है और जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है दोनों को बराबर करके ही इस तरह से पकड़ना है और इसमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो एक डार्ट हमने यहाँ पे दे दी है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डार्ट दे देंगे और जो बैक पार्ट है उसमें भी हम इसी तरह से दोनों साइड डार्ट दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें दोनों साइड से डार्ट डाल दिए हैं और अब जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमने अपना बैक पार्ट भी बना लिया है। अब मैं आपको इसके शोल्डर ज्वाइन करने बताती हूँ। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ आप शोल्डर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बैक पार्ट में भी हमने दोनों डार्ट्स डाल दिए हैं। अब हमें दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट का मेन फैब्रिक और अस्तर जो है वो इस तरह से ओपन करके रखना है और जहाँ से हमने अपने अस्तर को ज्वाइन करा है इसी पॉइंट से बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखिए इसे हमें फ्रंट वाले शोल्डर को इस तरह से टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से और इसमें हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लूंगी।
और अब देखिए दूसरा शोल्डर ज्वाइन करने के लिए भी सेम इसी तरह से हमें करना है। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट है जहाँ से हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन किया है, इस पॉइंट से बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने फ्रंट वाले शोल्डर को इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ से बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है। और अब जो ये बैक पार्ट वाला अस्तर है, इस अस्तर को हमें यहाँ पे फ्रंट वाले शोल्डर को इस तरह से टर्न कर लेना है। और जब हम इसे इस तरह से टर्न करके रखेंगे और इसमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो इसके साथ हमारे जो शोल्डर हैं वो बहुत फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो पहले मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से ज्वाइन होके आते हैं। तो दोनों शोल्डर में मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम इसे, ये जो हमने बैक पार्ट का अस्तर राइट साइड को टर्न करके इस तरह से सिला था, इसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। और ये हमारा जो शोल्डर है वो बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो गया। देखिए यहाँ रॉन्ग साइड से हमारी कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है और राइट साइड से ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये देखिए सेम इसी तरह से हमारा जो दूसरा वाला शोल्डर है इसे भी हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसमें भी यहाँ रॉन्ग साइड से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हो गया है। और राइट साइड से भी हमारा ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ इस तरह से रखते हुए इसमें एक कच्ची सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। तो इसमें हम यहाँ पे पूरे में इसी तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसमें हम एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पीस ले लिया है एक, जिसकी लेंथ मैंने ली थी 22.5 इंच। ये देखिए, और सेम इसी तरह का मैंने एक पीस और कट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीस को रेडी करके बता देती हूँ जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और बैक पार्ट को हम सेम इसी तरह से फिर बना लेंगे। तो ये लेंथ हो गई 22.5 इंच और ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ वाइज हमें यहाँ पे इसमें गैदर्स देनी है। तो 5 नंबर की एक सिलाई लगा के इसमें हम पूरे में गैदर्स दे देंगे और इसके बॉटम पार्ट में हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ और सेम इसी तरह से हम इसका अस्तर भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर ले लिया, देखिए ये लेंथ है इसकी और ये विड्थ है। और अस्तर में भी हम यहाँ पे विड्थ वाइज यहाँ पे पूरे में गैदर्स दे देंगे। यहाँ पे हमें 5 नंबर की एक सिलाई लगा के इसमें गैदर्स देने हैं और इसके बॉटम पार्ट में भी हमें यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अस्तर वाले कपड़े में गैदर्स भी दे दी हैं और इसके बॉटम पार्ट पे यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसमें भी यहाँ पे सिलाई रख ली है। देखिए सेम इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक में भी गैदर्स दे दिए हैं, ये देखिए। और इसके बॉटम पार्ट में भी हमने यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको बताती हूँ बॉटम पार्ट को और बॉडीज पार्ट को किस तरह से अटैच करना है। तो अभी मैंने अस्तर को इस तरह से रखा हुआ है, देखिए ये रॉन्ग साइड है अस्तर की और ये राइट साइड है। तो अस्तर की रॉन्ग साइड के ऊपर हमें अपने बॉडीज पार्ट को रखना है। ये देखिए इस तरह से जो राइट साइड है कपड़े की वो ऊपर साइड रहेगी और जो रॉन्ग साइड है वो अस्तर की रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से हमें बिल्कुल मिलाते हुए इसे रख लेना है। और अब हमें यहाँ पे अपने बॉडीज पार्ट के राइट साइड के ऊपर अपने बॉटम पार्ट का राइट साइड रखना है। और इसके ऊपर अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने बॉटम पार्ट का जो मेन फैब्रिक है इसे रखना है। ये राइट साइड है कपड़े की और ये हमारे बॉडीज पार्ट की राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे के फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे रख लेना है। और इस तरह से रखते हुए हमें अपने बॉटम पार्ट में और बॉडीज पार्ट में और अस्तर में तीनों को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे पूरे कमर में एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ये और रॉन्ग साइड से हमारा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो रॉन्ग साइड से भी हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही जॉइंट हो गया है और राइट साइड से भी कुछ इस तरह का शो हो रहा है। और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी, यानी कि बैक पार्ट में भी मैंने यहाँ पे इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें साइड से जो फिटिंग के निशान है इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे जो हमारे फिटिंग के निशान है इसी के ऊपर हमें यहाँ तक सिलाई रखनी है और यहाँ से नीचे को हमें ये चारों पार्ट्स को पकड़ना है। फ्रंट और बैक दोनों के चारों पार्ट्स को इस तरह से पकड़ना है और पहले यहाँ कमर से यहाँ तक चारों पार्ट्स को एक साथ सिलना है और फिर यहाँ से नीचे को अस्तर और अस्तर को एक साथ रखते हुए सिलना है इस तरह से नीचे तक। और जो मेन फैब्रिक है इसको अलग से सिलना है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। फ्रंट और बैक के दोनों जो मेन फैब्रिक है और इस तरह से रखते हुए यहाँ इसमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें हम साइड से सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें इसके स्लीव्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड से भी इसमें सिलाई लगा दी है और इसमें मिडी के बॉटम पार्ट में मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को भी अच्छे से ज्वाइन कर दिया है। इससे हमारी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हमें इसके स्लीव्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स दोनों रेडी कर ली हैं और सेम इसी तरह की स्लीव्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अभी रिसेंटली मैंने एक गाउन बनाया था जिसमें सेम स्लीव्स मैंने बनाई हुई है, तो आप गाउन की वीडियोस भी देख सकते हैं। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अभी ये स्लीव्स हमने रेडी कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अपनी मिडी में ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने मिडी को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करके रखा हुआ है। इसमें हमें स्लीव्स किस तरह से अटैच करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए स्लीव्स को हमें राइट साइड को ही टर्न करके रखना है। ये वाली जो स्लीव है ये हमारी इस साइड वाली है। तो इस स्लीव्स को हमें आर्म होल से इस तरह से अंदर इंसर्ट करना है और इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसमें पूरे में गोलाई में एक सिलाई लगा के यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है और ये मिडी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको ये स्लीव्स डिटेल में सीखनी है तो इस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियोस, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मिडी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।